नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है और इस खास मौके पर हम आए हैं राजा पार्क के गुरुद्वारे में। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह जयंती पे गुरुद्वारा में माथा टेकने आए हैं। इस दौरान यहाँ पे गुरुबानी चल रही है, अंदर पाठ चल रहे हैं। गुरुद्वारे को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है और जगह जगह लंगर के आयोजन हो रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो उन्होंने अपने जीवन में सेवा का बहुत महत्व बताया है और उन्हीं को याद करते हुए यहाँ पे लंगर आयोजित किए जा रहे हैं, लंगर हो रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं हर कोई अपना सर ढक के ऊपर गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहा है। आइए इस विशेष अवसर पे हम लोगों से बात करते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ये पावन दिवस सिख धर्म के 10वें गुरु, समूची मानवता के रक्षक, धर्म के रक्षक साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश दिवस एवं साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह की शहादत का दिवस है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संसार में प्रकाश 1666 में पटना शहर में हुआ। उस समय उनके पिता 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आसाम बंगाल की प्रचार की यात्रा पर थे। सिख संगत को धार्मिक उपदेश देकर जागृत करने का जो प्रयास कर रहे थे, उस समय उनका इस संसार में पटना शहर में आगमन हुआ। 5 वर्ष के पश्चात पहली बार आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज से इससे मिले और उसके पश्चात उनका जो शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। 9 वर्ष की जब साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आयु थी, उस समय के तत्कालीन शासक मुग़ल बादशाह औरंगजेब द्वारा अन्याय अत्याचार किया जा रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तब कश्मीरी पंडित कृपा राम जी अपने 500 कश्मीरी पंडितों के साथ में आनंदपुर साहिब में एक अरदास बेनती लेके आए कि हमारे धर्म को बचाओ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने उनको कहा कि आप मुग़ल बादशाह को ये कह दें कि हमारे गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी धर्म स्वीकार कर लेंगे। तत्पश्चात मुग़ल बादशाह औरंगजेब द्वारा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो है खुद चलकर जो अपना जो है शहीदी देने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में पहुँचे। वहाँ उनके सामने उनके जो गुरु सिख थे उनको शहीद कर दिया गया। उनको भी वहाँ पर सिर कलम करके शहादत दी, जो आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में है वो स्थित है। उस तत्पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 9 वर्ष की अल्प आयु में गुरता गद्दी पर विराजमान हुए। उस समय सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, अन्याय अत्याचार बढ़ चुका था और आम लोग डर और भयभीत की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सभी को एकत्रित किया, सभी में शक्ति का संचार किया और एकत्रित करके अन्याय अत्याचार के खिलाफ तैयारियां की। 1699 में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वैसाखी के पावन पर्व पर अमृत पान करा के खालसा पंथ की सिरजना की और सिंह सजाए। उस समय सिखों को सिंह लगाना और सिख स्त्रियों को कोर लगाने के लिए उनको आदेश दिया। जो कोर का भाव होता है राजकुमारी और सिंह का मतलब होता है वीर योद्धा। ऐसे जो है सिंह और कोर लगाने का दिया। तत्पश्चात मुग़ल बादशाह के जब अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, युद्ध हुए। चमकौर के युद्ध में दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह ने युद्ध में शहादत प्राप्त की अन्याय अत्याचार के खिलाफ। 10 लाख की फ़ौज में जो है 40 सिखों ने युद्ध लड़ा। तभी कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ूं तभी गोविंद नाम कहाऊं। ये जो है उपदेश दिया। उसके पश्चात सरहंद के नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को जो है गिरफ़्तार करवाया। गंगू ने धोखा देकर उनको गिरफ़्तार करवाया। सरहंद की कचहरी में उनके खिलाफ दबाव डाला गया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। 7 और 9 वर्ष की आयु में साहिबजादे अपने धर्म के प्रति अडिग रहे और धर्म परिवर्तन से स्पष्ट इनकार कर दिया। तब उनको जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। उनको आज के ये पावन दिन वो दिन है
जिसमें उनको शहादत प्राप्त हुई। तो ऐसे पावन दिवस को जहाँ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जहाँ पावन प्रकाश है, उसी समय जो उनकी साहिबजादों की शहादत का दिवस भी है, उनके इन महान जो गुरु साहिबान हैं, साहिबजादे हैं, उनकी शहादत, उनके जीवन को हम नमन करते हैं। सिद्धांतों का पालन करना ये हमें शिक्षा देता है कि धर्म के प्रति अडिग रहते हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना और समूची मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना, ये उपदेश है। ऐसे गुरु का हम पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर सचखंड दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से भाई सतनाम सिंह जी कोहाड़का, भाई जगतार सिंह जी राजपुरा, ज्ञानी प्रभ सिंह, ज्ञानी दिलबाग सिंह जी बलेर, वो भी विशेष रूप से यहाँ आए हैं और गुरबाणी कीर्तन गुरमत विचारों के साथ में संगत को निहाल कर रहे हैं, इतिहास से जोड़ रहे हैं। सिख धर्म के सिद्धांत और परंपरा के अनुसार पंगत और संगत का जो है लंगर की व्यवस्था की गई है। सरबत के भले के लिए, समूची मानवता के कल्याण के लिए अरदास की जाएगी और इस अवसर पर रात का दीवान भी यहीं रहेगा। और मैं साथ संगत को, समूची मानवता को ये यहाँ से संदेश देना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी मोरल वैल्यूज़ को कायम करते हुए अडिग रहना है और पूरे समाज कल्याण के लिए, मनुष्यता के कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ये हमें आज शिक्षा मिलती है। आप सभी का आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो उनके जीवन की कौन सी बात है गुरु जी की जो आप अपने जीवन में उतारते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है? मैम, अगर मैं अपनी बात करूं, देखो सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी का जितना भी देना दें, उनका देना दे नहीं सकते, बिकॉज़ उन्होंने पूरा सर्वंस जो है अपना बलिदान दिया है, इस देश के लिए दिया है और सभी को एक साथ लेके चलने में वो बिलीव करते हैं। मैं उनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर इसी बात को लेकर हूँ कि सभी धर्मों के लोग, सभी का आदर होना चाहिए, सभी का संस्कार होना चाहिए और जितने भी लोग हैं वो सभी मिल के रहें। उनका यही संदेश था, वही हम लेके चल रहे हैं। तो आज का दिन आप किस प्रकार से मनाते हैं? क्या कोई ख़ास प्लान्स होते हैं आपके? मैम, प्लान्स बिल्कुल जो कोशिश करते हैं कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया है बिल्कुल उस पर चलें। और बेसिकली मैं इस वक्त आपके शहर में टूरिस्ट हूँ। मैं मोहाली से आया हूँ और आज यहाँ होते हुए बाकी प्रोग्राम हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले दर्शन यहाँ पर करेंगे। हाँ, तो मोहाली में किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है? मैम, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ मनाई जा रही है उससे अच्छे तरीके से तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और मैं पूरे प्रशासन का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया। सर, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी की बात होती है तो खालसा धर्म की भी बात होती है, खालसा पंथ की बात होती है, तो खालसा शब्द कैसे आया? खालसा का मतलब क्या है? खालसा का मतलब है खालस, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही ये शुरू किया था। उन्होंने अनंतपुर साहब में जब ये 5 प्यारों का सर्जन किया ना, तो वहाँ से ये खालसा शब्द शुरू हुआ था। खालसा के कुछ नियम हैं, खालसा धर्म के? खालसा धर्म के ये नियम कि उनको जो हमारे 5 ककार हैं ना, कंगा, कड़ा, कृपान, कच्छा और केश। केश मेन तो केश ही है, तो इसलिए उनकी स्थापना की। तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि इन चीज़ों का धारण करना और इनको मान के चलना कि यही सब कुछ है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो सिख धर्म में सिख ही नहीं है। इसलिए वही खालस खालसा वही कहलाता है जो ये इन 5 चीज़ों का धारण करके चलता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा जीवन है वो लोगों को शिक्षाप्रद कहानियाँ के रूप में प्रेरित करता है, तो युवाओं को उनके जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? उनको यह सीख लेनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े ना तो कौम के खातिर अपना पूरा परिवार भी वार दो। ठीक है, क्या कहते हैं, लंगर भी बरताया उन्होंने, सेवा भी करी। उनको 40 सिंह उनके छोड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उल्टा मुग़लों से लड़े वो आखिरी सांस तक अपनी। उन्होंने फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसा सिंह सजाया जिसने वज़ीर खान को मार के छोटे साहिबजादों की शहीदियों का बदला लिया। ठीक, ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि अपने परिवार को भी वार देना चाहिए जब ज़रूरत पड़े कौम के लिए,
परिवार का मोह त्याग दो कौम के चक्कर में, बस ये संदेश देना है। तो आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो उनके जीवन की ऐसी कौन सी सीख है जो आज आप युवाओं को देना चाहेंगी और जिसे आप अपने जीवन में भी उतारती हैं, फॉलो करती हैं? गुरु गोविंद सिंह से सिर्फ युवा नहीं, हर पीढ़ी, हर शताब्दी के लोगों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। उनके जैसा लीडर आज तक धरती पे नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, चिड़ियों से बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये लीडरशिप कि हर बंदा जो गुरु का था उसके अंदर वो साहस, इतना मोटिवेशन देना कि वो एक सिपाही 1.25 लाख के सामने खड़ा हो जाए, बिना तलवार, बिना किसी ढाल, बिना किसी पावर के साथ, अपनी इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू, ये सिर्फ़ एक गुरु गोविंद सिंह जी का जैसा लीडर ही कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो मैं आजकल की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो खुद पर, अपने अंदर, हर किसी के अंदर जो एनर्जी है, जो गुरु की लौ है, उसके ऊपर भरोसा रखें और इस चीज़ को मान ले और अपने अंदर बिल्कुल धारण कर ले कि हर इंसान में वो ताकत है, वो जज्बा है कि वो एक अकेला 1.25 लाख के आगे खड़ा हो सकता है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आगे आर्मी क्यों ना खड़ी हो तकलीफ़ों की, लेकिन हर किसी में वो अंदर, उनके अंदर वो साहस है कि वो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अगर अपने आप पे यकीन रखे तो गुरु गोविंद सिंह जी के अकॉर्डिंग वो उन तकलीफ़ों से जूझ सकता है, लड़ सकता है और सतनाम श्री वाहिगुरु जीतेगा। तो इस खास मौके पर हमने जाना गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके संदेशों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की, उनका मूल संदेश क्या था। और इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं कोमल शर्मा आपके साथ।